पार्टी की टक्कर है और अब आप दूसरी तरफ आप लोगों की तरफ से बैठकें, तो क्या नतीजों से पहले सरकार बनाने की तैयारी? नहीं, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ जितने भी स्थानीय चैनल हैं, स्थानीय पोर्टल्स हैं, सब या तो कांग्रेस की सरकार बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं या फिर नेक टू नेक कॉम्पिटिशन दिखा रहे हैं। ऐसे में मैं कहना चाहती हूँ चौथे स्तंभ से कि आपको आत्मावलोकन की जरूरत है। पिछले 4-5 राज्यों के चुनाव के जो एग्जिट पोल आए हैं वो बहुत ही नतीजे उनसे बिल्कुल उलट थे, हतप्रभ करने वाले थे। छत्तीसगढ़ में आप देखिए एग्जिट पोल भाजपा की सरकार बना रहे थे, पश्चिम बंगाल में एग्जिट पोल भाजपा की सरकार बना रहे थे, बिहार में क्या एग्जिट पोल था, दिल्ली का क्या एग्जिट पोल था, हरियाणा का क्या एग्जिट पोल था। 2017 में कोई भी एग्जिट पोल इस बात को भांप नहीं पाया कि कांग्रेस पार्टी 11 में सिमट जाएगी। तो ऐसे में जब एग्जिट पोल मुंह के बल गिरेंगे 10 मार्च को, तो फिर आने वाले सालों में इनकी विश्वसनीयता पर चोट पहुंचेगी, डेंट पहुंचेगा। बिल्कुल, यही तो सवाल है गरिमा जी कि जो कॉन्फिडेंस आप लोगों में नजर आ रहा है ये तो अभी एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है, नतीजे तो भी आने बाकी हैं। तो ये कॉन्फिडेंस किस आधार पर? जी नहीं, आपकी बातें मुझे दिलासा देती हैं, आपकी बातें मुझे आशान्वित करती हैं, आपकी बातें मुझे सकारात्मकता देती हैं और यही बात मैं कह रही हूँ कि हम यहाँ ग्राउंड जीरो में हैं। हमने यहाँ देखा है उत्तराखंड के अंदर कि कैसे मातृशक्ति ने और युवा शक्ति ने इस सरकार के विरोध में वोट किया है। बेरोजगारी ने विकराल रूप ले लिया है। मातृशक्ति जो है उन्होंने महंगाई से आजिज आकर वोट दिया है। समाज का कोई तबका, कोई वर्ग तो मुझे बताइए जो इनसे संतुष्ट हो। पुलिस प्रशासन को पता है कि उनकी पीठ पर छुरा भोंका गया पुलिस डेट पे के नाम पर। यहाँ किसानों को पता है कि किसान आंदोलन में उनकी नहीं सुनी। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तो कह रहे हैं कि वो पूर्ण बहुमत के साथ आ रहे हैं और उनका ये कहना है कि विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा ही नहीं रहा कि जनता उन्हें वोट करे। पुष्कर सिंह धामी जी से मैं कहना चाहती हूँ पहले अपनी सीट बचाइए, क्योंकि उनकी सीट बहुत खतरे में है। जिस तरह से आखिरी दिनों में वो बस्ती में पैसा बांटते हुए देखे गए, महिलाओं को 200-300 रुपए की साड़ियां बांटते हुए देखे गए, उससे ये बात पता चलती है कि पुष्कर सिंह धामी के पैरों से जमीन खिसक चुकी है और इन लोगों को पैर टिकाने के लिए अब जमीन भी नहीं मिल रही है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। बिल्कुल। और अब अगला सवाल गरिमा जी आपसे हमारे वरिष्ठ पत्रकार धीरेन्द्र पुंडीर जी करेंगे। धीरेन्द्र जी, गरिमा जी, ऐसा क्या कारण आपको दिखाई दे रहा है कि जिससे आपको लग रहा है कि बीजेपी को आप हटाकर बहुत आसानी से यहां सीटें हासिल कर सकते हैं? ऐसा कौन से काम को आप रिकॉल कर पा रही हैं? केंद्र की कोई नीति अभी आपके पास नहीं थी क्योंकि केंद्र सरकार में आपकी पार्टी नहीं है, और कोई इस तरह का कोई प्रोग्राम आप लेकर नहीं आ रहे हैं जिससे कि आप कोई उम्मीद दे रहे हो आपके प्रचार को पूरे एक जो उस तरह का प्रचार रखा जाए कि सरकार ने ये नहीं किया या उस तरह के आरोप है, उसके अलावा आपके पास पॉजिटिव इस पूरे उसमें क्या चीज थी जिससे आपको लग रहा है कि आप पूरी तरह से सत्ता में आने के लिए तैयार हैं? आपके सवाल के लिए बहुत धन्यवाद पुंडीर जी, बहुत मौजूद सवाल आपने पूछा। मैं आपको बताना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी का यहाँ जो 5 साल का कार्यकाल रहा, तीनों जो इनके मुख्यमंत्री रहे, भाजपा के कार्यकर्ताओं को मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रही थी उनके बयानों को लेकर। वो कुख्यात हो गए अपने बयानों को लेकर। और आप देखिए जिस तरह का अराजक, अहंकारी और एरोगेंट यहाँ पर इनका रेजिम रहा, लोगों ने कांग्रेस के कार्यकाल को मिस किया क्योंकि यहाँ लोगों की सुनवाई नहीं थी, कोई जनता दरबार नहीं था। अगर जनता दरबार लगा तो उसके व्यापारी को आत्महत्या करते हुए देखा गया। तो ऐसे में समस्या का हमारे टाइम पर निस्तारण करने की कोशिश की जाती थी। जिनकी समस्या का निवारण ना भी हो पाए हम उनकी बात तो सुनते थे। यहाँ बेरोजगारों को जिस तरह से दुत्कारा जा रहा था, मातृशक्ति पर लाठियां भागी जा रही थी, वाटर कैनन छोड़े जा रहे थे, पंडा पुरोहित समाज का 2 साल तक अपमान और तिरस्कार किया गया, पुलिस प्रशासन हो या राज्य कर्मचारी हो वो इनसे नाराज है। 2 दर्जन से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या कर ली। इनके खुद के विधायकों ने विधानसभा के सत्र में कार्य स्थगन प्रस्ताव ला दिया। तो ऐसे में आप मुझे बताइए, एक पैर तो मैं गिनाऊं, आपदा काल में और कोरोना काल में इनके कुप्रबंधन और कुनीतियों से आजिज आ रही जनता। तो ऐसे में कांग्रेस के कार्यकाल की वो बातें लोग याद कर रहे हैं, मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ जैसी योजना, मेरा पेड़ मेरा धन जैसी योजना, मातृशक्ति के लिए इंदिरा आवास भोजनालय हमने खोला, महिलाओं को स्वरोजगार, मुख्यमंत्री पद का चेहरा तय कर लिया क्या? जी, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सवाल है। आपकी
हाँ जी जी। मैं एक बात के लिए पूरी उत्तराखंड की जनता को आश्वस्त करना चाहती हूँ कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री संवेदनहीन नहीं होगा। त्रिवेंद्र रावत, तीरथ रावत या पुष्कर सिंह धामी की तरह सिर्फ अपने बयानबाजियों के लिए नहीं जाना जाएगा। लेकिन तो कौन होगा? सवाल ये है गरिमा जी, क्या ये तय हो गया है? नहीं, ये तो गौरवान्वित होने वाली बात है कि मेरे पास इतने गैलेक्सी ऑफ लीडर्स हैं जिनके पास विजन ही विजन है, जिनके पास संवेदनशीलता है, एक धड़कने वाला दिल है जो जनता के लिए सोचता है। ये विधानमंडल दल का काम है और वही अपना मुखिया चुनेंगे। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा उसका अनुमोदन करेंगी उस नाम का। और सारे जितने भी आप लीडर्स हमारे देख रहे हैं जो संभावित मुख्यमंत्री हो सकते हैं, वो सबके सब भाजपा से 10 गुना 20 गुना ज्यादा बेहतर साबित होंगे। ये मैं ठोक बजाकर कह सकती हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ। क्या आपकी पार्टी अंदर की इन फाइटिंग के चलते एक इतने आसान सिलेक्शन को अब तक नहीं कर पा रही है और बार बार क्या दिल्ली की तरफ देखकर ही आप तय करते हैं? क्या लगता नहीं है कि इलेक्शन में इसका असर हुआ होगा कि आपके तमाम चीजों की कमांड आप दे रहे हैं? क्या इलेक्शन, मैं बस ये सीधा सवाल है कि क्या इलेक्शन में आपकी इस जी मैंने कब कहा कि दिल्ली हमारे मुखिया का चयन करेगी? मैंने तो कहा हमारा विधानमंडल दल तय करेगा, हमारे जीते हुए विधायक तय करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री कौन होगा इससे मतलब होना चाहिए जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है उस पर कितना काम होगा। उस घोषणा पत्र में समाज के हर वर्ग हर तबके के लिए जो सौगातें हमने दी हैं वो प्राथमिकता होनी चाहिए। और हम कम से कम कपड़े की तरह मुख्यमंत्री यहाँ नहीं बदलेंगे, ये बात हम निश्चित रूप से कह सकते हैं। यहाँ प्रचंड बहुमत से हमारी सरकार बनने जा रही है, बहुत कंफर्टेबल सरकार बनने जा रही है। जनता कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेगी कि कैलाश विजयवर्गीय जैसे कुख्यात लोग यहाँ पर कोई अपनी कारस्तानी दिखा सके, कोई सर्कस यहाँ पर पैदा कर सके, चाहे वो कितना उछल कूद कर रहे हों। और जो आपने इन फाइटिंग की बात करी जनाब, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मतदान के दिन से लेकर आज तक 25 दिन बीत गए हैं। इन फाइटिंग का तो सारा जो उदाहरण है वो भारतीय जनता पार्टी में आपको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। संजय गुप्ता हो, कविता कपूर हो, अब मुन्ना सिंह चौहान भी कहने लग गए विकास नगर से प्रत्याशी भाजपा के कि मेरे साथ भी भीतरघात हुआ और मेरी भी स्थिति बहुत संकट में है। ऐसे में कैलाश गहतोड़ी हो, ऐसे में यतीश्वरानंद हो, ऐसे में इनके टुकराल हो, हरभजन सिंह चीमा हो। फहरिस्त बहुत लंबी है इन फाइटिंग। और इन फाइटिंग तो इतनी चल रही है कि अचानक संजीवनी बूटी खाकर आपको निशंक जी बिल्कुल सक्रिय दिख रहे होंगे, जो निशंक पूरे चुनाव में नहीं दिखाई पड़े। हरिद्वार के एक मुझे लगता है कि सुरेंद्र इस पर ज्यादा बेहतर सुरेंद्र से भी पूछा जा सकता है इस बारे में कि आखिर एक नाम को लेकर कांग्रेस एक मत क्यों नहीं हुई चुनाव से पहले, जबकि उसको लग रहा था कि वो आगे की तरफ है। सुरेंद्र इस पर शायद कुछ रोशनी डालें बेहतर तरीके से। देखिए बिल्कुल देखिए धीरेन्द्र जी, जो आपने बात कही है उस पर मैं ये कहूंगा, गरिमा जी भले ही तर्क बहुत सारे दे रही हैं, लेकिन इस बात का जवाब तो उनको देना होगा कि आप लोग नेता प्रतिपक्ष तलाश रहे थे, आपने अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल डाला और अब अगर सत्ता में कांग्रेस आती है तो सीएम का चेहरा कौन होगा इसे तय करने में भी आपको समय लगेगा। ये कहीं ना कहीं दिखता है और इसका नुकसान जो धीरेन्द्र जी कह रहे हैं कि कांग्रेस को चुनाव में हुआ होगा, बेशक हुआ होगा। एक चेहरे के साथ हरीश रावत कह रहे थे चुनाव में जाना चाहिए, वो चेहरा तय नहीं कर पाई कांग्रेस। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिल्कुल जिस तरह से सुगबुगाहट तेज हो चली है, बैठकों का दौर चल रहा है, मंथन चल रहा है और अपनी अपनी जीत को लेकर दावा भी किया जा रहा है, लेकिन नतीजे 10 मार्च को आएंगे। रुकेंगे यहाँ पर बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर।